बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चेस्ट इन्फेक्शन के इलाज के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, सीने में इन्फेक्शन की अलामत किसी भी मौसम में लाहक हो सकती है। ताहम मौसम सरमा में इस इन्फेक्शन के ख़तरात बढ़ जाते हैं। सीने में इन्फेक्शन सांस की नाली के इन्फेक्शन की एक किस्म है जो सांस की नाली के नीचे हिस्से को मुतासिर करती है। चेस्ट इन्फेक्शन हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकता है, ताहम बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी करने वाले अफराद भी सीने में इन्फेक्शन के बढ़ते हुए ख़तरात का सामना करते हैं। सीने में इन्फेक्शन की अलामत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, इसलिए इन अलामत से निजात हासिल करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल नहीं की जाती। ताहम अगर ये अलामत शिद्दत इख्तियार कर जाएँ तो फिर मौलेज के मशवरे से अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से कई अलामात का सामना करना पड़ता है। ये अलामात मंदरजा झैल भी हो सकती हैं। मुस्तकिल खांसी, सर दर्द, सांस लेने में मुश्किलात, खांसी के साथ खून का आना, थकावट, भूख ना लगना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, जोड़ों या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द, बुखार। सीने में इन्फेक्शन का सामना मुख्तलिफ वजूहात की वजह से करना पड़ सकता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, ज़्यादातर वायरस और जरासीम के जिस्म पर हमला आवर होने की वजह से सीने में इन्फेक्शन लाहक हो सकता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, आप इस मौसम में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। जिसमें पानी की मतवाज़िन मिकदार होने से बलगम को खारिज करने में मदद मिलती है और सीने में इन्फेक्शन से निजात हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए ये इन्फेक्शन लाक होने की सूरत में पानी को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। चेस्ट इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए गर्म मशरूबात का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि पानी को भी अगर नीम गर्म करके इस्तेमाल किया जाए तो चेस्ट इन्फेक्शन की अलामत की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप चिकन सूप जैसे मशरूब इस्तेमाल करें तो इससे ना सिर्फ सांस की नाली को सुकून हासिल होगा, बल्कि चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से लाक होने वाली थकावट और कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है। सिगरेट नोशी से परहेज़ करना चाहिए। सिगरेट नोशी ना सिर्फ फेफड़ों को मुतासिर करती है, बल्कि इससे मजमूई सेहत भी मुतासिर होती है। सीने में इन्फेक्शन लाक होने की सूरत में ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल को तर्क करना मशवरा दिया जाता है जो इन अलामात के बिगड़ने का सबब बन सकती है। इसलिए सिगरेट नोशी के नुकसानात की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन लाक होने से की वजह से इसके इस्तेमाल को तर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ के टिप्स चैनल के दोस्तों, कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी चेस्ट इन्फेक्शन से निजात हासिल करने का कॉफ़ी एक वाहिद ज़रिया है और मुफीद समझी जाती है। कॉफ़ी के इस्तेमाल की वजह से फेफड़ों पर बंद हुई बलगम को खारिज करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। ताहम दिन में 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें मौजूद कैफ़ीन को ज़्यादा मिकदार में हासिल करने से मुज़र सेहत असरात का सामना करना पड़ सकता है। मालिश, पुदीने वगैरह को तेल की मालिश को सीने में इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज तस्वुर किया जाता है। इस इन्फेक्शन से निजात हासिल करने के लिए पुदीने के तेल की मदद से सीने पर आहिस्तगी के साथ मालिश करें और फिर सीने को किसी कपड़े से ढांप दें। इससे इन्फेक्शन की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। प्याज का रस, मुमकिन है कि प्याज का रस को आपको पसंद ना हो क्योंकि इस जायका अच्छा नहीं होता। ताहम सीने की इन्फेक्शन और जकड़न को ख़त्म करने के लिए प्याज का रस मुफीद साबित किया जाता है। प्याज में एंटी माइक्रोल खसूसियत पाई जाती हैं जो जिस्म को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद फराहम करती है। प्याज के रस के जायके को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें लीमू और शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिक्सचर को नीम गर्म करके दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें। तकिए का इस्तेमाल
کرتے وقت یاد رکھیں رات کو سونے سے قبل سر کے نیچے تکیے کو لازمی رکھیں، کیونکہ بالکل سیدھا سونے سے بلغم آپ کے سینے میں جمع ہو سکتی ہے، جس سے انفیکشن کی علامات شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اس لیے نیند کے دوران سر کو اونچا رکھنے کے لیے تکیے کو سر کے نیچے رکھا جائے۔ اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے گریز کریں۔ کچھ افراد سینے میں انفیکشن لاحق ہونے کی وجہ سے خود ساختہ طور پر اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو مفید ثابت ہونے کی بجائے صحت کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے معالج کے مشورے کے بغیر سینے کے انفیکشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک کے استعمال کرنے سے گریز کریں۔ جی ہاں، ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، سینے میں انفیکشن کے یہ علاج اگر آپ کے لیے مؤثر ثابت نہ ہو تو آپ کو کسی پلمونولوجسٹ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ شہد صحت کو بہتر بنانے اور مختلف طبی مسائل کو ختم کرنے کے لیے شہد کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی سیپٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ انہی خصوصیات کی بنا پر شہد کو سینے میں انفیکشن کا قدرتی علاج سمجھا جاتا ہے۔ چیسٹ انفیکشن کے علاج کے لیے شہد کو گرم پانی میں لیموں کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ طبی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ شہد کھانسی کی ادویات کی نسبت زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتا ہے۔ شہد کا استعمال نہ صرف کھانسی جیسی علامات کو کم کرتا ہے بلکہ نیند میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گرم دودھ سینے میں انفیکشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے گرم دودھ کا استعمال بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ سردی کی وجہ سے لاحق ہونے والے چیسٹ انفیکشن کی علامات کو ختم کرنے کے لیے ایک گلاس گرم دودھ میں شہد، ہلدی اور کالی مرچ شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہلدی میں پائی جانے والی سوزش کو کم اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات جسم میں موجود بیکٹیریل کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، جبکہ کالی مرچ زکام وغیرہ کی علامات کو کم کرتی ہے۔ چیسٹ انفیکشن کو کم وقت میں ختم کرنے کے لیے آپ اس مشروبات کو دن میں 2-3 مرتبہ استعمال کریں۔ چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے کئی دفعہ سینے کی جکڑن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھاپ لی جاتی ہے۔ بھاپ لینے کے لیے کسی برتن میں گرم پانی ڈالیں اور سر کو تولیے یا کسی کپڑے سے ڈھانپ کر سانس لیں۔ گرم پانی کی بھاپ لینے سے ہوا کی نالیوں کی بندش کھلنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے بلغم وغیرہ آسانی کے ساتھ خارج ہونے لگتی ہے۔ سینے میں ہونے والی انفیکشن کے خلاف ہربل چائے مفید ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ مائل، پودینہ، روز میری اور ادرک جیسے مفید ہربلز کے استعمال سے سینے کے انفیکشن اور جکڑن کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر ان ہربلز کی چائے کا ذائقہ کڑوا محسوس ہو تو اس میں چینی شامل کر کے بجائے شہد شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو قہوہ پسند نہ ہو تو ادرک کو کچا ہی چبا لیں، جبکہ آپ اسے سلاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔